Welcome in NPTEL classes for NEET and JEE chemistry preparation। आज जिस प्रॉब्लम की मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा ये इक्विलिब्रियम से मैंने सिलेक्ट की है और क्लास 11th की टेक्स्ट एक्सरसाइज में ये इंक्लूडेड है। इनफैक्ट इसका टेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर है 7.17। इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को अगर मैं एक बार रीड करूं तो केपी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर आपको दिया गया है 0.04 एटमॉस्फेयर। इस इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए जिसमें इथेन गैस चेंज हो जाता है इथीन गैस में और हाइड्रोजन गैस में। ये भी बताया गया है कि इनिशियली इथेन गैस इंट्रोड्यूस किया गया रिएक्शन वेसल में एट 4 एटमॉस्फेयर और इसको अलाउ किया गया टू अटेन इक्विलिब्रियम। रिएक्शन को अलाउ किया गया टू अटेन इक्विलिब्रियम। अब हमें निकालनी है इक्विलिब्रियम पे इथेन गैस की कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ इट्स प्रेशर। सो मैंने आइडेंटिफाई किए गिवन पैरामीटर्स। केपी दिया है, इनिशियल प्रेशर ऑफ इथेन गैस दिया है और मैंने आइडेंटिफाई किया पैरामीटर जो मुझे निकालना है दैट इज प्रेशर ऑफ इथेन गैस एट इक्विलिब्रियम। सो बेसिकली ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी बेस्ड है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम पे। यहां इक्विलिब्रियम जो है इट कंप्राइजेस ऑफ होमोजेनस गैसियस फेज रिएक्शन। रिएक्टेंट इथेन गैस है इन इक्विलिब्रियम विद इथेन गैस एंड हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन वेसल में इंट्रोड्यूस किया गया है रिएक्टेंट इथेन गैस एट कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर 4 एटमॉस्फेयर। फिर इसको अलाउ किया गया है टू अटेन इक्विलिब्रियम। अब हमें निकालना है इक्विलिब्रियम पे इस इथेन गैस की कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ इट्स प्रेशर। सो आइडिया यह है कि हमें डिटरमाइन करना है कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे मुझे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन डिटरमाइन करनी है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, ताकि उनको फिर मैं सबस्टिट्यूट करूं इन द एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और नोन पैरामीटर से फिर मैं अननोन पैरामीटर निकाल पाऊंगा। सो इसकी सॉल्यूशन की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। रिएक्शन है ये इथेन गैस C2H6 इन इक्विलिब्रियम विद इथेन गैस C2H4 प्लस हाइड्रोजन गैस। Ethane gas is in equilibrium with ethene gas and hydrogen gas। अब दिया गया है कि रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए इनिशियल प्रेशर रिएक्टेंट इथेन गैस का है 4 एटमॉस्फेयर। यह आपने सीखा ही होगा लास्ट 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में कि इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन मिक्सचर का कंपोजिशन डिटरमाइन करने के लिए हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के नीचे रिएक्टेंट्स और रेस्पेक्टिव रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के नीचे एक टेबल बनाना पड़ता है। उस टेबल में 3 रोज बनाने पड़ते हैं। पहले रो में इनिशियल कंसंट्रेशन राइट करनी होती है, दूसरे रो में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड एंड फॉर्म्ड और तीसरे रो में फिर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अवेलेबल एट इक्विलिब्रियम या कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल एट इक्विलिब्रियम। सेम वी आर डूइंग हियर, बट यहाँ कंसंट्रेशन है नॉट इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी बट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। रिएक्टेंट इथेन गैस का इनिशियल प्रेशर है 4 एटमॉस्फेयर और इनिशियली प्रोडक्ट होगा 0, चाहे वो इथेन गैस है या हाइड्रोजन गैस। अब दूसरे रो में मैं बताऊंगा रिएक्टेंट इथेन गैस का कितना प्रेशर कंज्यूम हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि कुछ ये चेंज हो जाएगा ना, ये चेंज हो जाएगा
इथीन गैस और हाइड्रोजन गैस में, इससे इसका प्रेशर कंज्यूम हो जाएगा, कम हो जाएगा, और प्रोडक्ट साइड में प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा या प्रोडक्ट्स का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट गैस कंज्यूम्ड एंड प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट गैस इज फॉर्म्ड। ये न मुझे रिएक्टेंट का पता है न प्रोडक्ट का, मैं एज्यूम करूंगा किसी एक स्पीशीज के लिए। फॉर एग्जांपल इथीन गैस के लिए मैं एज्यूम करूंगा इसका x एटमॉस्फेयर प्रेशर बन जाता है बिफोर अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम, और स्टोइकोमेट्री की बेसिस पे फिर मैं रेस्ट स्पीशीज में बता पाऊंगा कि हाइड्रोजन गैस का भी बना होगा x एटमॉस्फेयर और इथीन गैस का भी कंज्यूम हुआ होगा x एटमॉस्फेयर। क्यों? क्योंकि रिएक्शन स्टोइकोमेट्री है 1:1:1। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स है सेम 1, 1 एंड 1। ऑन दिस बेसिस अगर मैंने एज्यूम किया इथीन गैस का प्रेशर बनेगा इक्विलिब्रियम अटेन होने से पहले x एटमॉस्फेयर, इस स्टोइकोमेट्री की बेसिस पे मैं बता रहा हूं अब हाइड्रोजन गैस का भी प्रेशर बनेगा x एटमॉस्फेयर और इथीन गैस का कम हो जाएगा x एटमॉस्फेयर। अब थर्ड रो में मैं राइट करूंगा इक्विलिब्रियम प्रेशर्स अवेलेबल एट इक्विलिब्रियम। रिएक्टेंट का प्रेशर एट इक्विलिब्रियम कितना होगा? इनिशियल प्रेशर क्या था 4 और कंज्यूम कितना हुआ x, 4 माइनस x, इनिशियल माइनस कंज्यूम्ड 4 माइनस x। प्रोडक्ट का होता है इनिशियल, वो है 0 प्लस फॉर्म्ड बिफोर अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम 0 प्लस x, वो होगा x ही। इसी तरह यहां भी इनिशियल है 0 प्लस फॉर्म्ड है x, इसलिए 0 प्लस x बनेगा x। ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये थर्ड रो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि थर्ड रो में मैं स्पेसिफाई करता हूं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल एट इक्विलिब्रियम एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स अवेलेबल एट इक्विलिब्रियम, या कंसंट्रेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन, ये है कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर अवेलेबल एट इक्विलिब्रियम। क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट्स की भी कुछ कंसंट्रेशन अवेलेबल होती है और प्रोडक्ट्स की भी कुछ कंसंट्रेशन अवेलेबल होती है। अब मैं राइट करूंगा इसके बाद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर Kp। Kp किसके बराबर होता है? रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस और पार्शियल मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ इथीन गैस C2H4 रेज़ टू पावर जो इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में, दैट इज 1 and 1, और रिएक्टेंट में C2 पार्शियल प्रेशर ऑफ इथीन C2H6 रेज़ टू पावर जो इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, दैट इज 1। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर Kp फॉर दिस इक्विलिब्रियम रिएक्शन। इस होमोजेनियस गैस फेज इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए ये है इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, क्योंकि कंसंट्रेशंस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स स्पेसिफाइड है इन टर्म्स ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर प्रेजेंट इन रिएक्शन मिक्सचर। ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस अवेलेबल एट इक्विलिब्रियम, ये भी है पार्शियल प्रेशर ऑफ इथीन गैस अवेलेबल एट इक्विलिब्रियम, पार्शियल प्रेशर ऑफ इथीन गैस अवेलेबल एट इक्विलिब्रियम। ये है, इनके बदले मुझे ये सब्स्टिट्यूट करना है इन टर्म्स ऑफ x। Kp बराबर होगा इसके बदले x, इसके बदले भी x इंटू x बनेगा x स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में पार्शियल प्रेशर ऑफ इथीन गैस एट इक्विलिब्रियम वो है 4 माइनस x। Kp मुझे दिया है, Kp का वैल्यू मुझे दिया गया है, दैट इज इक्वल टू 0.04। मल्टीप्लाई करेंगे मुझे मिलेगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 0.16 माइनस 0.04x, और इसको मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लाता हूं, x स्क्वायर प्लस 0.04x माइनस
0.16। ये मुझे मिली क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको मुझे सॉल्व करना है फॉर x। मुझे x का वैल्यू निकालना है। फिर x का वैल्यू जब मैं निकालूंगा फिर इक्विलिब्रियम पे प्रेशर ऑफ अवेलेबल प्रेशर ऑफ इथेन रिएक्टेंट इथेन गैस में निकाल पाऊंगा। 4 - x मुझे कैलकुलेट करना है। सो पहला होमवर्क है मुझे x निकालना है। अब x किसके बराबर होगा? x बराबर होगा -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये 10th या 9th में आपने पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इस फॉर्मूला से निकाले जाते हैं। दो रूट्स होते हैं। एक रूट निकालने के लिए यहाँ आपको प्लस लेना है, दूसरा रूट निकालने के लिए यहाँ माइनस लेना है। मगर केमिस्ट्री में जब इसको अप्लाई करोगे तो आपको वही रूट लेना है जो केमिकल सेंस बनाएगा। मतलब x का पॉजिटिव वैल्यू लास्ट पे निकलना चाहिए। नेगेटिव वैल्यू डज नॉट मेक एनी सेंस। नेगेटिव प्रेशर या नेगेटिव कंसंट्रेशन डज नॉट मेक केमिकल सेंस। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। b है 0.04 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b है 0.04। इसका स्क्वायर मुझे निकालना है। ये मिलेगा 4 4 16। ये मिलेगा मुझे 16 इंटू 10⁻⁻4 माइनस 4 इंटू a है 1, 4 इंटू 1 और c है। ये मिलेगा मुझे 64 इंटू 10⁻⁻2 इवेलुएट करके डिवाइडेड बाई 2 आएगा। x इज इक्वल -0.04 प्लस माइनस, इसको मैं सॉल्व करूंगा। 16 का रूट है 4, 16 का रूट है 4 और 10⁻⁻4 का है 10⁻⁻2। तो ये मुझे मिलेगा 0.04 माइनस इसका रूट है 64 का है 8, इसका है 10⁻⁻1, ये है 0.8 डिवाइडेड बाई 2। इधर इस साइड में इसको अब सॉल्व करूंगा। x इज इक्वल -0.04 प्लस माइनस ये मिलेगा मुझे -0.76 डिवाइडेड बाई 2। अब पैरेंथेसिस में माइनस है, माइनस प्लस बनेगा माइनस। अगर मैं प्लस कंसिडर करूं माइनस प्लस बनेगा माइनस और ये भी माइनस है। सो x का वैल्यू मिलेगा माइनस। प्लस वाला रूट मुझे नहीं लेना है, मुझे माइनस वाला रूट फिर लेना है। x मिलेगा मुझे माइनस माइनस प्लस, फिर मुझे माइनस 0.76 को सब्ट्रैक्ट करना है 0.04, वो मुझे मिलेगा 0.72। x मुझे मिलेगा 0.72 डिवाइडेड बाई 2 और 2 से डिवाइड करके ये मुझे मिलेगा 0.36। x मुझे मिला 0.36। अब मुझे इक्विलिब्रियम पे निकालना है अवेलेबल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट इथेन गैस। वो कितना होगा 4 - x। इसलिए आंसर अब मैं राइट कर रहा हूं। आंसर होगा इक्विलिब्रियम पे प्रेशर ऑफ इथेन रिएक्टेंट इथेन गैस विल बी 4 - 0.36। वो आएगा 3.64। ये है इसका आंसर। सो अगर मैं यहां राइट करूं इसका रिएक्टेंट इथेन गैस का प्रेशर एट इक्विलिब्रियम मुझे मिला 3.64
0.64। रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए, रिएक्शन जब स्टार्ट की गई थी, इंट्रोड्यूस किया गया था एट प्रेशर 4 एटमॉस्फेयर, और इक्विलिब्रियम पे प्रेशर है, अब अवेलेबल प्रेशर है 3.64 एटमॉस्फेयर। अगर आपको ईथीन गैस का बताना होगा कितना अवेलेबल प्रेशर है एट इक्विलिब्रियम, दैट विल बी इक्वल टू 0.36 एटमॉस्फेयर, इसका भी 0.36 एटमॉस्फेयर, जबकि वो निकालना नहीं है मगर आप बता सकते हो। एक बार मैं इसको समराइज करता हूं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड थी इस केमिकल इक्वेशन पे। ये केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है होमोजेनस गैस फेज रिएक्शन। इसमें इन रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए रिएक्शन वेसल में इंट्रोड्यूस किया गया था इथेन गैस एट प्रेशर 4 एटमॉस्फेयर। फिर इसको अलाउ किया गया था टू अटेन इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम पे हमें निकालना है अवेलेबल प्रेशर ऑफ इथेन गैस। इक्विलिब्रियम पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू आपको दिया है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर 0.04 एटमॉस्फेयर। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम मैंने अप्लाई किया कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन मेरे माइंड में आई। इसकी एक्सप्रेशन बराबर होती है रेशियो ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन एंड रिएक्टेंट कंसंट्रेशन अवेलेबल एट इक्विलिब्रियम। इसलिए मुझे होमवर्क करना पड़ा कि मुझे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ अवेलेबल कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर राइट करनी पड़ी एट इक्विलिब्रियम। उसके लिए मैंने टेबल बनाया। टेबल में पहले मैंने स्पेसिफाई की इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, उसके बाद प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स कंज्यूम्ड एंड फॉर्म्ड, उसके बाद प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स अवेलेबल एट इक्विलिब्रियम। उसके बाद मैंने इन जो अवेलेबल प्रेशर्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स है इन टर्म्स ऑफ एक्स, फिलहाल इनको मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी के एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट किया। मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो रूट मैंने लिया जो जिसने केमिकल सेंस बनाया, जिसने एक्स का पॉजिटिव वैल्यू दिया। एक्स इवेल्युएट करके एक्स का वैल्यू मुझे मिला 0.36 एटमॉस्फेयर। इसलिए इक्विलिब्रियम पे अवेलेबल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इथेन गैस होगा 0.36 एटमॉस्फेयर, हाइड्रोजन गैस का भी होगा 0.36 एटमॉस्फेयर, मगर निकालना था हमें रिएक्टेंट इथेन गैस का, वो होगा 4 - 0.36, ये मिला 3.64 एटमॉस्फेयर। बस आज के इस शॉर्ट सेशन में इतना ही। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।